हेलो दोस्तों, तो आपके ज्योग्राफी की 2 मिनट की शुरुआत करते हैं। आज का आपका टॉपिक है 30 मीटर टेलीस्कोप। सबसे पहली चीज, अगर मैं टेलीस्कोप्स की बात कर रही हूं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा। जो भी आपका स्पेस में चीजें हैं, लेट्स से कि कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने का एंड अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशंस शेयर करने का। नाउ Why is this particular telescope significant? अभी ये टेलीस्कोप जो है प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इन जनरल टेलीस्कोप्स की बात करें तो हबल टेलीस्कोप इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल टेलीस्कोप्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वंस दिस होल प्रोजेक्ट इज अप तो दिस विल बी इवन मोर वर्सेटाइल। लेट्स से कि इसकी जो इमेजेस होंगी वो 12 टाइम्स और भी ज्यादा शार्पर होंगी दैन द हबल टेलीस्कोप। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। नाउ क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया 30 मीटर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है? ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनमें। पहले तरह के क्वेश्चंस क्या आते हैं कि 2-3 एसोसिएशंस या 2-3 प्रोजेक्ट्स आपको दे देंगे एंड देन दे विल आस्क यू कि क्या इंडिया इससे एसोसिएटेड है। तो आप 30 मीटर टेलीस्कोप पे देखेंगे 5 कंट्रीज की यहां पे बात हो रही है। यूएस, कनाडा, याद रहेगा आपको। जो बाकी 3 कंट्रीज हैं उनके लिए आप जो एक्रोनियम याद रखेंगे वो है आईसीजे, इंडिया, चाइना एंड जापान। जैसे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस याद रखते हैं तो आईसीजे, इंडिया, चाइना एंड जापान के अलावा आप याद रखेंगे कि यूएस और कनाडा भी इससे एसोसिएटेड है। सो दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल क्वेश्चंस दैट यू कैन बी आस्क्ड दिस टाइम, और आपने ये चीजें मिस नहीं करनी है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिफोर दैट, दिस इज हाउ द टेलीस्कोप विल लुक वंस द होल प्रोजेक्ट इज अप। तो थोड़ा सा आपको अगर इमेज दिखाई जाए तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहता है दैट व्हाट वी आर रेफरिंग टू। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई है दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसकी लोकेशन। जब भी हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन पे जो है आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है मोना की है इन हवाई। तो सबसे पहले तो आपको मोनाकी के बारे में पता होना चाहिए। सो मोनाकी इज वन ऑफ द डोरमेंट वोल्केनोज इन हवाई। तो बिकॉज ये वोल्केनो से एसोसिएटेड है, लेकिन एक डोरमेंट वोल्केनो है, तो इस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि वोल्केनोज के ऑप्शंस दे सकते हैं एंड दे कैन आस्क यू कि क्या ये एक, या लेट्स से कि ये कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डोरमेंट वोल्केनोज। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से आइलैंड से एसोसिएटेड है, हवाईयन आइलैंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हवाईयन आइलैंड्स जो हैं कौन से ओशन से एसोसिएटेड है। अगर मैं आपको इनकी पोजीशन दिखाना चाहूं, सो दिस इज द पोजीशन। तो हवाईयन आइलैंड्स जो है पैसिफिक ओशन से एसोसिएटेड है। तो ये भी एक अगर बैकग्राउंड आपको पता हो तो पोटेंशियल क्वेश्चंस एटलीस्ट कैन बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो पोजीशन आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हवाई में एग्जैक्टली ये कहां पे आते हैं। तो व्हाई मोनाकी वाज चूजन, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मोनाकी क्यों चूज किया गया। देयर आर कपल ऑफ रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज कि मोनाकी की हाइट बहुत ज्यादा है। इस वजह से बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है तो टेलीस्कोप्स रखने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ही आइडियल पोजीशन हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से इसे चूज किया गया है। एक रीजन है कि जो पूरा का पूरा मोनाकी रीजन है ये सेमी एरिड रीजन है। क्योंकि ये सेमी एरिड है, मॉइस्चर की कमी है, तो क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम होती है। क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम होती है तो स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर ही रहता है। और स्काई क्लियर रहने का एक और रीजन क्या है, बिकॉज एक आइलैंड है तो वहां पे पोल्यूशन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द हाइट, बिकॉज ऑफ बीइंग अ सेमी एरिड रीजन, क्लाउड्स कम है, एंड द थर्ड रीजन बीइंग पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम है। दिस बिकम्स एन आइडियल पोजिशन या आइडियल प्लेस फॉर अ टेलीस्कोप। नाउ यहां पे बहुत ज्यादा इसको रेजिस्ट किया गया था कि टेलीस्कोप क्यों नहीं बनना चाहिए यहां पे, राइट? तो इसके 2 रीजंस थे क्यों इसे अपोज किया गया था। पहला, देयर वाज एनवायरमेंटल कंसर्न्स। दूसरा रीजन क्या था यहां पे कि ये जो हवाईयन रीजन है जहां से ये एसोसिएटेड है मोनाकी, वो एक बहुत ही रिलीजियस सिग्निफिकेंट प्लेस है हवाईयंस के लिए। तो वहां पे इसको इनिशियली बनने नहीं दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा जो है रिजर्वेशंस थी लोगों की। बट इवेंचुअली जब बात वहां के कोर्ट में गई तो कोर्ट हैज गिवन कि नहीं, डेफिनेटली यहां पे ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हो सकती है। ठीक है, सो द important question here can be what are the reasons कि हवाईयन आइलैंड्स को डेफिनेटली
हम जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ऑल्दो जब ये पूरा मुद्दा चल रहा था, ऑल्टरनेट रीजन्स वर ऑल्सो थॉट अबाउट कि और कहाँ पे ये जो है पूरा प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। चाइल्ड में कुछ पोजीशन थी, इंडिया में एक पर्टिकुलर पोजीशन थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन जो कि हमने डिस्कस किए हैं, मोना की को ही यूज किया गया। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि ऑल्दो हमने फैक्चुअल चीजें पढ़ी हैं, राइट, हम इन फैक्चुअल चीजों को मेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। पहला GS3 में अगर आप देखें स्टैंडर्ड सवाल की, अगर सवाल आता है इंडिया ने साइंस और टेक के फील्ड में या स्पेस के फील्ड में कितनी प्रगति की है, राइट, तो वहां पे हम चीजों को एज एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या विद डिफरेंट कंट्रीज जो है स्पेस से कहाँ की है, या ये कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी सक्सेसफुल हुई है, वहां पर भी आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, GS3 में हो गया। अब GS2 में देखते हैं, जब आपको रिलीजन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स से सबरीमला जजमेंट की बात है, ट्रिपल तलाक की बात है, या कोई भी ऐसी चीजें कि कितना रेलेवेंट है सुप्रीम कोर्ट का रिलीजन के इश्यूज में बात करना, तो वहां पे आप एज इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी इस पूरी केस स्टडी को जो है कोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सिंपल से न्यूज आइटम्स को हमने अपनी एक पूरे के पूरे रिलीजन के क्वेश्चन में कोट कर लिया। सो दिस वाज GS2। GS1 में जब आपको सोसाइटी के इश्यूज पे क्वेश्चन आते हैं, जब आपको रिलीजन पे वहां पे इश्यूज आता है कि आपको क्या लगता है प्रेजेंटली जो है रिलीजन कितना सिग्निफिकेंट है, तो वहां पे भी आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं कि यस रिलीजन की अपनी सिग्निफिकेंस है, बट जो ग्राउंड रियलिटीज है हमेशा डिसीजंस जो है उनके हिसाब से ही होते हैं। तो आप देख रहे हो GS1, 2, 3 तीनों जगह वी कुड कोट दिस सिंपल एग्जाम्पल। GS4 में अब ध्यान रखना, कभी कभी आपको ऐसी केस स्टडीज आ सकती हैं कि आप जो है XYZ पोजीशन पे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, और आप वहां पे XYZ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, अब वहां पे जहां पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वहां पे कोई रिलीजियस एंगल है, what will you do? Now this could be an example जो आप यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा हुआ है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, कि आपको आइडिया देते हैं कि आप किस तरह से चीजें यूज करें। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आई विल लुक फॉर ऑल्टरनेट पोजिशंस जो कि विन विन हो फॉर ऑल द पार्टीज, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द डिसीजन इज नॉट योर्स टू मेक, यू विल वर्क टुवर्ड्स अ मैकेनिज्म जहां पे ये पूरा मुद्दा जुडिशरी के पास जाए, एंड देन वॉट एवर द जुडिशरी सेज आप एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उन चीजों पे अमल करेंगे। तो डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं आपकी, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जो है आप उसको लिखेंगे। ठीक है जी, याद रहेगा। तो ऑल 4 पेपर्स में दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो दैट वाज आल्सो अ रीजन कि मैंने इसको 2 मिनट सीरीज के लिए पिक किया। नाउ what I'm going to do is जितने भी इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं या जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं, 4-5 हम वाया क्वेश्चंस आफ्टर एवरी ज्योग्राफी 2 मिनट जो है विल डिस्कस। तो आज जो है हम 4 वॉल्केनोज की बात करेंगे। अगर आप देखें, सुमेरु वॉल्केनो, सांगाई वॉल्केनो, कोटोपाक्सी वॉल्केनो एंड क्रकटाऊ वॉल्केनो। तो इनके साथ एक एक कंट्रीज दी गई हैं और आपको बताना है इन चारों में से क्या है फॉल्स। तो 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कर लीजिए, एंड इफ यू लुक एट द आंसर, आपका 4th ऑप्शन फॉल्स है। जो आपका अना क्रकटाऊ वॉल्केनो है ये आपके इंडोनेशिया से एसोसिएटेड है, ना कि चाइल्ड से। ठीक है, तो जो ये चारों के चारों वॉल्केनो की पोजीशंस जो है आप याद कर लेंगे। अगर मैं आपको मैप भी दिखाना चाहूं, तो अगर आप इंडोनेशिया में देखें, दिस इज योर क्रकटाऊ वॉल्केनो एंड दिस इज योर सेमेरू वॉल्केनो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको इक्वाडोर दिखाने की कोशिश करूं, दिस इज योर कोटोपाक्सी वॉल्केनो एंड दिस इज योर सांगाई वॉल्केनो। सांगाई वॉल्केनो तो लास्ट वीक ही न्यूज में था, हमने इस बार प्रीक्योर में कवर भी किया है। ठीक है जी, याद रहेगा। तो सिंपल सा एजेंडा था दोस्तों कि जितना भी न्यूज हो, जितना उसके बैकग्राउंड्स हो, हर न्यूज के जितने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो वो हम डिस्कस करें, प्लस उनका मेंस में इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके आप कहीं नोट्स बना लीजिए कि किस तरह से चीजों को हम कोट कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके दोस्तों, बाय बाय।